Hello everyone, welcome to Kanishk Coder. This is the part number 3 of Java. We will be discussing some of the important Viva questions which are usually asked in Java related all the examinations Viva which occur. तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. मैं आपको ये बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर्स होते हैं क्या हैं पहले. सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्टर्स एक तरीके के स्पेशल फंक्शंस ही होते हैं जो एक क्लास के अंदर होते हैं. बट ये किस तरीके के होते हैं? एक स्पेशल फंक्शंस होते हैं कंस्ट्रक्टर जो भी होते हैं. अब जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हमेशा पब्लिक होने चाहिए. इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपसे बहुत बारी पूछा जा सकता है. और दूसरी बात, जैसे अगर हम कोई फंक्शंस बनाते हैं तो पहले मैं आपको एक फ़ंक्शन बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक फ़ंक्शन बनता है. जैसे हमने एक क्लास बनाई, इस क्लास का नेम मैंने ए लिया है. इस क्लास के अंदर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है पब्लिक वॉइड शो. शो नाम का मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया एक तरीके से. और इस शो नाम के फ़ंक्शन के अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मैंने हाई लिख दिया आपके लिए. यहाँ पे मैंने हाई लिख दिया है सपोजिंगली. एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का, जो आप एग्जामिनेशन में नहीं लिखने की गलती करेंगे. उसके बाद अगर मैं एक और क्लास बनाता हूँ, उस क्लास का नाम है ए बी सी. और उस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स जो है ये मैंने यहाँ लिखा है. ठीक है. अब इस क्लास का मैं क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट. कैसे बनता है? क्लास का नाम, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं. मैंने ऑब्जेक्ट का ओबीजे दे दिया इज़ इक्वल टू न्यू, और क्लास का नाम इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया है. अब अगर मुझे इस फंक्शन को, शो फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कैसे करता हूँ? ओबीजे डॉट डॉट ऑपरेटर यूज़ करके उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ जिसको मुझे कॉल करना है. और उसके बाद आप इसे बंद करेंगे. देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ बंद कर दी, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे बंद कर दी है, ये वाली यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर. ठीक है. आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने क्या किया है कि जो भी चीज़ है आपकी, जिस पे भी आप मतलब जिसका भी आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए आपके पास जिसमें मेन क्लास बनती है उस नाम से ये प्रोग्राम सेव होता है. ये भी बहुत बारे टीचर्स पूछ लेते हैं कि आपका प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा. तो आपका जिस तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर मेन क्लास कहाँ पे बनी है आपकी? ए बी सी के अंदर. तो ये प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा? कैपिटल ए बी सी डॉट जावा. इस नाम से ये प्रोग्राम को सेव किया जाएगा. ठीक है. और जो ऊपर वाली क्लास होती है उसका नाम लिखते हैं हम लोग, क्लास का नेम. और उसके बाद क्या करते हैं? उसका ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम से बना सकते हैं. ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, फिर से उस क्लास का नाम लिखा हमने और ये पैरेंथेसिस डाल दिया हम लोगों ने. ठीक है. फिर उसके बाद उस ओबीजे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस क्लास को, उसके क्लास के फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं. शो को किया हमने. ये तो एक नॉर्मल नॉर्मल मैंने किस चीज़ का एग्जांपल बनाया है? फंक्शन का. फंक्शन कैसे बनते हैं एक जावा के प्रोग्राम के अंदर, आपको वो दिखाया है मैंने यहाँ पर. अभी हम लोग एक बारी और आगे बढ़ने से पहले पहले आपको ये दिखाई देता हूँ कि एक फंक्शन और एक क्लास में क्या फ़र्क होता है. तो आप यहाँ देखिएगा, एक और बनाएंगे हम, एक क्लास बनाएंगे. फिर से मैंने क्लास बनाई ए मैंने क्लास बनाई है. इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा. कंस्ट्रक्टर जब भी हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ उस क्लास का नाम लिखते हैं. ये देखिए बस कंस्ट्रक्टर बन गया. उसके अंदर तो हम लोग वॉइड वगैरह भी लिखते थे, वॉइड इंटीजर, मतलब उसकी रिटर्न टाइप भी लिखते थे, है ना. बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उस क्लास का नाम लिखिए. उसके बाद मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हाई. ठीक है. आई एम राइटिंग हाई ओवर हियर. मैंने यहाँ पे हाई लिखा इस तरीके से. और ये बंद. तो ये यहाँ पे बंद हो गया, ये इस तरीके से इसको बंद कर दिया. ठीक है. अब एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम देता हूँ कैपिटल ए बी सी. ठीक है. इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स हम लोगों ने ये बनाया इस तरीके से. ठीक है. अब इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग आर्क्स बनाया. अब मतलब मैं क्या करूँगा? इस क्लास का, ऊपर वाली क्लास का, ए क्लास का मैं क्या बनाऊँगा? ऑब्जेक्ट. मैंने क्या बनाया? ओ बी जे इज़ इक्वल टू न्यू, और फिर से बस उस क्लास का नाम लिखते हैं. यही सिंटैक्स होता है. बस ख़त्म, हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया. इट वॉज सो सिंपल. देखिए यहाँ पे कैसे
जब आप किसी फंक्शन को करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ओबीजे डॉट उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है उसको, फंक्शन को, जो हम लोग जो फंक्शन हमने बनाया ना उस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। बट अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करें, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, एज सून एज यू मेक द constructor, ठीक है, एज सुन एज यू मेक द कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, वी, मतलब आप जैसे एज सुन एज यू मेक द ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एज सून एज, जैसे ही आपने क्या किया, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना इस क्लास का, ऑब्जेक्ट बनाया, तो कॉल क्या हो जाता है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है और आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाई लिखा आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, जो आपको याद रखना है कंस्ट्रक्टर्स के मामले में। जबकि अगर आप एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात करोगे बेटा, तो उसके अंदर आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करते हैं मैंने आपको पहले बताया, जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना बेटा, ऑब्जेक्ट का डॉट उस फंक्शन का नेम, जिस फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हो ना, तो उस फंक्शन का नेम लिखते हैं हम लोग वहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है दोनों के अंदर। अब मेरी बात सुनो, कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ना, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर जो है। तो उसका फ़ायदा क्या है, देखो, अगर सपोजिंगली मैंने कोई मूवी की टिकट आपको निकाल के देनी है, प्रोग्राम बना रहे हैं मूवी की टिकट का, और मूवी की टिकट के ऊपर हमेशा सिनेमा हॉल का नाम आता है कि आप किस सिनेमा हॉल से टिकट खरीद रहे हो, ये तो ऑटोमेटिकली आते ही आता है ना हर टिकट के अंदर। ऐसा तो नहीं होता कि किसी टिकट पे उस सिनेमा हॉल का नाम ही नहीं लिखा होगा। नीचे जो ये वाला एरिया ये चेंज होता है, आपने अगर गोल्ड की टिकट खरीदी है तो उसका अलग, सिल्वर की खरीदी है तो उसका अलग, सारी टिकट्स का अलग अलग होता है ये तो, ठीक है ना। और हाँ, तो अब हमें ये बात को ध्यान रखो, जो चीज़ हमारे को स्टार्टिंग में चलानी ही चलानी है, स्टार्टिंग में रन करनी ही करनी है, स्टार्टिंग के अंदर रन करनी ही करनी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं, तो वो हमेशा ही चल जाएगी अपने आप। जैसे ही आपका क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये अपने आप चल जाएगा। जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट एक और बनाया, वो भी चल जाएगा ये चीज़ को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टर का बेसिक यूज़ क्या होता है, वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करना इसका सबसे बड़ा काम होता है। मतलब इसका भी एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना सबसे बड़ा काम होता है एक कंस्ट्रक्टर का। मैं आपको इसका भी बताता हूँ ये कैसे होता है। एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने ना एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, उस क्लास का नाम मैंने ले लिया रेक्टेंगल, और उसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, उस क्लास के अंदर इंटीजर एल ले लिया मैंने, और इंटीजर मैंने ब्रेथ ले लिया, ठीक है। अब मैंने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि देखो बेटा, तो कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम होता है जो क्लास का नाम होता है, याद रख लो हमेशा के लिए, हज़ारों बारी पूछेगा एग्जामिनर, हज़ारों बारी पूछेगा ये सेम चीज़। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, अभी कोई प्रोग्राम चलाना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, कुछ भी कर लो, पहले लेंथ और ब्रेथ तो पता होनी चाहिए। आप बिना लेंथ और ब्रेथ के आप एरिया निकाल के ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कर लो, डू डू वट एवर, आप उसका कभी नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे लेंथ को मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, उसकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 3 है, और जो ब्रेथ है ना बेटा मेरे, उसकी वैल्यू 4 है, मैंने इसकी यहाँ पे सेटिंग कर दी, इसमें कंस्ट्रक्टर में बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन ही तो हो रही है। यहाँ पे क्या किया बेटा आपने, डिक्लेयर, डिक्लेयर किया है आपने यहाँ तो, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा मेरे, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इनिशियलाइज। प्लीज़ याद रख लो इस चीज़ को, क्योंकि इनिशियलाइज बहुत बारी पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर का मेजर यूज़ क्या होता है। कहते हैं ना कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना वो सेम क्लास के नाम के जैसा होता है। फिर आप उनको ये बता देना कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ना उसके अंदर हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं,
और फिर आप उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो एक तरीके का तो फंक्शन ही होता है, बट मैंने आपको बताया कि स्पेशल फंक्शन होता है। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि जैसे ही हम नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना मेन क्लास के अंदर उसका, वो ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है। ऑटोमेटिकली कॉल करने का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आगे, मतलब डॉट फंक्शन का नाम नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, इस बात को समझो, आपको ये बात का ध्यान रखना है। आपको डायरेक्ट कॉल हो जाएगा वो अपने आप। ठीक है, तो जो काम हमारे को जैसी ऑब्जेक्ट बने जब चाहिए, तो वो हम लोग किस में डाल सकते हैं? कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक प्रोग्राम हमारा बन गया ना। इसके बाद मैं एक फंक्शन भी बना के दिखाता हूँ इसी के अंदर, इसी ये वाला प्रोग्राम चलाएंगे। एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ये सेम क्लास में चलता आ रहा है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत होना। पब्लिक वॉइड एरिया। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे रिटर्न टाइप लग जाती है ना बेटा मेरे, देखो रिटर्न टाइप लगी है ना, वो हमारे क्या होते हैं? ये क्या बनाया सर ने? फंक्शंस। ये फंक्शन बनाया बेटा ठीक है, देखो इसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं थी ना, याद कर लो हमेशा, कभी भी कंस्ट्रक्टर की ना रिटर्न टाइप नहीं होती। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। ठीक है, पब्लिक वॉइड एरिया। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख लेते हैं, निकालना तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या होता है एरिया? क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस वही तो किया, ये तो ऊपर था ही, लेंथ और ब्रेथ था, यहाँ पे वैल्यू सेट होगी लेंथ और ब्रेथ की, कंस्ट्रक्टर तो अपने आप ही चल जाता है। तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रेथ का अपने आप वैल्यू निकल आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब ये क्या बंद हुआ? ये मैंने फंक्शन बंद कर दिया। ये क्या बंद किया था मैंने? कंस्ट्रक्टर। और मैं अब ये क्या बंद कर रहा हूँ? एक पूरी क्लास, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लास बंद होगी। ठीक है, अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा बेटा मेरे, उस क्लास का नाम मैं ABC दे देता हूँ। ठीक है, कोशिश करो ज़्यादातर टाइम ना क्लास का जो पहला जो होता है ना वर्ड, उसको कैपिटल लिखा करो। उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? कैमल केसिंग। कैमल केसिंग कहते हैं उसको। उसको पता है क्यों? क्योंकि देखो ऊँट की ऐसे होती है ना, फिर वो ऐसे हो जाता है, तो इस तरीके से कैमल क्रेसिंग कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखो क्लास बनाई मैंने ABC, इसके अंदर क्या बनेगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, है ना। सबसे पहले अगर कोई पूछे ना टीचर, मैंने पहले भी बताया है कि जावा का प्रोग्राम शुरू कहाँ से होता है, क्या ना, मेन क्लास होता है, जिस क्लास के अंदर मेन होता है ना, उसके अंदर जो मेन फंक्शन होता है उससे कॉल होता है। अब क्या करेंगे हम? रेक्टेंगल क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बहुत अच्छा, सबको बताइए। तो रेक्टेंगल लिखा, उसका ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ओ देना है ना, ओ भी दे सकता हूँ, इतना सा भी नाम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि OBJ ही लेना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं बार बार, सर OBJ ही लेते हैं। और यहाँ पे रेक्टेंगल लिखेंगे और उसको इस तरीके से बंद कर देंगे। अब क्या करना होगा? अब इससे अपने आप क्या कॉल हो जाएगा? ये तो कंस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल हो गया, मतलब लेंथ के अंदर 3 चला गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो लेंथ के अंदर क्या चला गया? 3, और ब्रेथ के अंदर क्या चला गया? 4। बट ये तो कॉल करना पड़ेगा फंक्शन, ये देखो फंक्शन तो कॉल करना पड़ेगा ना बेटा मेरे। तो अब क्या करना है? किस तरीके से? ओ डॉट, क्योंकि ये देखो यहाँ ओ है ना, उसका जो बनाया ओ डॉट एरिया। बस ओ डॉट एरिया को आपने किया, ओ डॉट एरिया आपका कॉल हो जाएगा। ये आपका मेन यहाँ पे बंद हो गया, ये यहाँ पर आपका बंद हो गया। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत आसान है, इसमें तो इतनी कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं थी। आपको तो बस इतना ही समझना था ना बेटा मेरे, कि हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है सर ने। उस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? जो सेम नाम होता है हमारी जो क्लास का। तो हमारी क्लास का नाम क्या था बेटा मेरे? रेक्टेंगल। तो एक बार ये, लेट मी जस्ट ओपन इट। तो रेक्टेंगल था हमारी क्लास का नाम। तो हमारे जो कंस्ट्रक्टर का नाम आया है वो भी क्या है? रेक्टेंगल ही आया है। ठीक है, और सर ने क्या बताया? इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, याद लिख लो, नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप किसको कहते हैं? इंटीजर, वॉइड, जैसे हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप वगैरह, फ्लोट, ये सारी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आगे। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? तो ये कुछ नहीं रिटर्न करता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये फिर सर ने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया था। जब नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग रिटर्न टाइप लगाते हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है। फिर सर ने क्लास बनाई, उसके अंदर मेन फंक्शन बनाया है। ऊपर वाली क्लास का क्या बनाया सर ने? ऑब्जेक्ट बनाया है। इज इक्वल टू न्यू करके ऑब्जेक्ट बनता है ना, क्लास का नाम फिर से लिख दिया सर ने। वो भी उस ओ लिया था, ओ लिया, ओ डॉट एरिया, तो एरिया वाला फंक्शन को कॉल हो गया। ठीक है, अभी सर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जो आपको बहुत ज़रूरी पता होने चाहिए एक कंस्ट्रक्टर के बारे में।
ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, उसको कभी इनहेरिट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर को आप नो इनहेरिट, कभी भी आप इसको कभी इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं लगा सकते कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर का कभी भी एड्रेस नहीं निकाल सकते। अगर हम उसकी बात करें ना एड्रेस की कंस्ट्रक्टर की, तो हम एड्रेस कभी नहीं निकाल सकते कंस्ट्रक्टर का, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना। और अब मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर का जो सबसे मेजर यूज़ होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन करना। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, आप लिख लो कहीं पर, मेमोरी को एलोकेट करना। लिख लो, टू एलोकेट मेमोरी, टू एलोकेट मेमोरी। ठीक है, दो काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनिशियलाइज करना और एलोकेट करना मेमोरी। अगर हम मेमोरी एलोकेट करना चाहें ना, अब कब करना चाहें, रन टाइम पे। रन टाइम पे मतलब प्रोग्राम चल रहा है और उसी वक्त उसमें हमने बोला कि इसको इतने ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए, तो वो रन टाइम पे एलोकेट करने में क्या यूज़ होता है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है ना। अब एक और बात भी समझो मुझसे ना, कि एक क्लास के अंदर, वन क्लास के अंदर क्या सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर हो सकता है? नो, देयर कैन बी देयर कैन बी मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। ये याद रखना, एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, बट इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, ओवरलोडिंग का। अभी मैं आप लोगों को ना ओवरलोडिंग की एक और शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, अभी आप उसमें समझ लेना कि कंस्ट्रक्टर और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, ये बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाला टॉपिक भी इसके अंदर, तो यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन कि ये किस तरीके से होता है। आफ्टर दैट एक और चीज़ का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, रिटर्न टाइप। प्लीज़ इसको दोबारा से लिख लो कि कंस्ट्रक्टर की नो रिटर्न टाइप। कई बच्चे कहेंगे वॉइड तो हो सकती है, वॉइड भी नहीं हो सकती। प्लीज़ इट कैन नॉट बी वॉइड ऑल्सो। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत ईजी है। और अगर बाई चांस कभी कोई आपसे ये पूछ लेना कि कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है बनाने का, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्टर में क्या बनाते थे, जब हम कंस्ट्रक्टर लिखते थे, हम लिखते थे कंस्ट्रक्टर का नेम पहले तो। और एक बात का ध्यान रखना, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम कौन सा होता है, जो क्लास का नेम होता है। और उसके बाद अगर आपको कोई पैरामीटर डालने हैं, पैरामीटर में समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। जो अगली वाली वीडियो है ना, उसके अंदर मैं ओवरलोडिंग बताऊंगा क्या होती है, तो वहाँ पे बताऊंगा कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं। और बीच में जो भी आप कंस्ट्रक्टर के लिखना चाह रहे हो ना, तो आप वो लिख लो। आप कोई कंस्ट्रक्टर की बॉडी देना चाहते हो या कुछ भी, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे देना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में पता होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये भी समझाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग ये दोनों होते क्या हैं, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद एक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की भी वीडियो वी विल ट्राई टू मेक। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, जस्ट गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एट कनिष्क कोडर्स।